कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 97 पढ़ने जा रहे हैं। वेन का जीवन पापों से भरा था और इसलिए भ्रष्ट हुई बुद्धि के कारण वह ऋषियों के सदुपदेशों को समझ नहीं कर पाया। वेन ने अपमानजनक वचन सुनकर ऋषियों का मन व्यथित हो उठा और अत्यंत कुपित होकर वे एक साथ बोलने लगे, इस दारुण पापी का वध कर दो। यदि यह जीवित रहा तो शीघ्र ही पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इस निर्लज और धृष्ट का इतना साहस कि इसमें भगवान विष्णु का अपमान किया। दुष्ट वेन के अतिरिक्त भला और कौन ऐसा कर सकता है, कहकर ब्राह्मणों ने एकमात्र हम शब्द का उच्चारण करके वेन का वध कर दिया, जो भगवान की निंदा करने के कारण पहले से ही मृत प्राय था। ऋषियों के जाने के बाद सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकातुर हो गई। उसके शव को बचाए रखने के लिए उसने उसके शव पर औषधियों का लेप किया और यथोचित मंत्रों का पाठ करवाया। कुछ समय पश्चात समस्त ऋषिगण सरस्वती नदी में स्नान एवं अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर पुनः एकत्र हुए और प्रजा की दयनीय तथा भयावह स्थिति पर चर्चा करने लगे। राजा के बिना समाज में चारों ओर उत्पात मचा हुआ था। उस समय ऋषियों ने आकाश में उड़ती धूल के एक बड़े बादल को देखा, जो प्रजा को लूट कर जा रहे डाकुओं के भागने से उठा था। ऋषिगण समझ गए कि राजा वेन की मृत्यु के पश्चात समाज पर कितनी भारी विपदा टूट पड़ी है। ऋषियों ने हाल में ही अपने ब्रह्मतेज से राजा वेन का वध किया था और उनके पास अब उठ खड़े हुए उन सब उत्पाती तत्वों का दमन करने की शक्ति भी थी। यद्यपि वे जानते थे कि यह कार्य ब्राह्मणों का नहीं, परंतु साथ ही वे निस्सहाय नागरिकों के दुख की उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वे अपनी शक्तियों को उसी प्रकार खो देते जिस प्रकार खंडित घड़े में रखा पानी धीरे धीरे चू जाता है। वे ऋषि इस तथ्य से अवगत थे कि महाराज अंग के वंश में आए राजाओं का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली होता है और उनसे उत्पन्न होने वाला संतान धर्मपरायण होती है। इस प्रकार अंग के वंश परंपरा की जारी रखने के विचार से उन्होंने वेन के मृत शरीर को लिया और बलपूर्वक उसकी जंघाओं का मर्दन करने लगे। कुछ ही समय में वह एक बोना व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम था बाहुक। बाहुक का रंग कौवे के समान काला था। उसके अंग छोटे, बड़ा जबड़ा, लाल आंखें तथा तांबे के रंग जैसे बाल थे। जन्म लेते ही बाहुक ने नम्रतापूर्वक ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषियों, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऋषियों ने उत्तर दिया, बैठ जाओ, निषिद्ध। और इस प्रकार बाहुक को एक नाम हुआ निषाद। इसी से आगे चलकर निषाद जाति आरंभ हुई। जन्म लेते ही निषाद ने महाराज वेन के पाप फलों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए निषाद जाति के लोग चोरी, शिकार आदि पाप कार्यों से आसक्त होते हैं और फलस्वरूप उन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने की अनुमति है। जब वेन का शरीर पवित्र हो चुका था, ऋषियों ने उसकी भुजाओं का मर्दन आरंभ किया और इससे एक पुरुष तथा स्त्री उत्पन्न हुए। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों ने घोषणा की, यह पुरुष भगवान विष्णु का शक्त्यावेश अवतार पृथु है और यह स्त्री श्रीमती लक्ष्मी की विस्तार अर्ची है। पृथु महाराज राजाओं में शिरोमणि होंगी और भविष्य में अर्ची पति रूप में उनका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।